हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह तीसरे अध्याय तीसरे दिन तीसरे सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, कृष्ण बलराम जी के जो है शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है, श्री श्री कृष्ण बलराम जी के महती कृपा हेतु की कृपा अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवाएं हुए सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव प्रभुपाद जी, जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उन जो नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब के चरणों में निवेदन करते हैं, करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। हाँ, भगवान जो है भगवान भगवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। और वो जो है वो भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के जो है उबर उबर के जो है हमारे उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। जूम जूम कनेक्शन। और अर्जुन शेयर शेयर करना होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कट हो रहा है। आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शर हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे हम्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बड़ा करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया जा रहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया जा रहा है अ, कि भगवान हम सबसे कितना प्रेम करते हैं। और भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, और उनके परेशानी का कारण ये था, अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। पर अ, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो हृदय को टटोल कर देखें कि हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। वो बड़े भाव के साथ, चाव के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं, भूत बंगला, वो कौन थी, दरवाजा, प्यासी भूतनी, इस प्रकार के भयंकर भयंकर चलचित्र देखते हैं और इसे मनोरंजन करने का, लेने का प्रयास करते हैं। पर इस प्रकार के भयावह चित्र, चलचित्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से थोड़ा अगर हम योजना अलग बनाएंगे तो हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा, हॉरर मूवी भी बहुत फीका पड़ जाएगा, भूत भूत भी बोलेगा अरे इसका जीवन हमारे जीवन से भी भयावह है, हमसे दूर दूर भाग जाएंगे। तो भगवान के योजना को समझने के लिए अर्जुन ने गुरु धारण किया। हमें भी चाहिए कि भगवान के योजना को समझने के लिए जो है अपने जीवन में गुरु धारण करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली पहचान आप यह है कि आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। और और आज के इस अध्याय में अब देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन के असली दुश्मन कौन है, वो हमें यहाँ पे बताया जाएगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव हमारे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ कि कौन हमारे दुश्मन है। भगवत गीता का यह तीसरा अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए छोटा सा एक भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। यह हमारे देश के एक बहुत ही बड़े नेता है, महात्मा गांधी जी। उनके पास एक देवी जी आई थी, माता जी आई थी और कहते हैं कि मेरा बेटा जो है बहुत मिठाई खाता है, उनके दांत जो है सड़ने लगे और पेट जो है कीड़े आने लगे, में कीड़े आने लगे। इसे कहो ना कि मिठाई नहीं खाएगा और इस मिठाई से जो आसक्ति है उसे छुड़ा दे। महात्मा गांधी जी ने कहा देवी जी आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम, आपके बेटे को जो है आज से 7 दिन बाद लेकर आइए। तो महात्मा गांधी जी जैसे कहा, देवी जी आ गए और देवी जी ने महात्मा गांधी जी के पास आए, सोचे कि अब वो कुछ कुछ ऐसे बात कहेंगे जिससे कि उनके बेटा मिठाई खाना छोड़ देगा। पर जो है पर जो है महात्मा गांधी ने कहा बेटा मिठाई मत खाओ। बोला महात्मा गांधी जी आप कहते हो कि मिठाई मत खाओ, यही कहना था तो 7 दिन पहले आप कहते तो बहुत ही अच्छा होता, मेरा मेहनत, मेरा समय, मेरा पैसा बच जाता। बोला देवी बात यह है कि 7 दिन पहले मैं भी मिठाई खाता था। यानी कि हम जो कहते हैं वही करें, जो करते हैं वही, जो कहते हैं वही करें, जो कहते हैं वही करें, जो करते हैं वही कहे, तो हमारे वाणी में बल होगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरा आचरण वैसा नहीं था इसलिए मैं वैसा प्रचार नहीं करता। अब 7 दिन तक मैंने मिठाई नहीं खाया, अब मेरे वाणी में बल है, अब मैं कहूंगा ऐसे मिठाई मत खाओ तो वो मिठाई नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से एक सुंदर आचरण से
जो है लोगों के जीवन में प्रभाव आता है। और इसी प्रकार से भगवान इस भगवत गीता के इस अध्याय में कहते हैं कि आप अर्जुन एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, जिससे कि जो लोग अधर्मिक है वो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के और प्रस्थान करें। ये भाषण से नहीं, ये आचरण से होगा। आपके सुंदर प्रभाव से जो है अधार्मिक लोग को जो है धार्मिक बना। तो ये छोटे से भूमिका के साथ जो है हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इसे भाग एक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है थोड़ा सा विचलित है। अर्जुन के मन में अभी भी है, भगवान कहते हैं कि योग करो योग करो योग करो, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग करो। पर अर्जुन के मन में आता है मैं भक्ति योग को छोड़ के जो है कर्म संन्यास योग की ओर जाता हूँ, जंगल में जाऊंगा, उस प्रकार के योग करूंगा। तो भगवान से के योजना से थोड़ा हटकर योग है, पर वो दूसरे प्रकार के योग करना चाहते हैं। जो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग भक्ति योग, वो नहीं करना चाहते, क्योंकि भक्ति योग में सेवा करना होगा। और यहाँ पे सेवा क्या है, तीर चलाना है, और वो भी किसके ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर और भीष्म पितामह के ऊपर। इसीलिए वो सोचता है कि ये सेवा छोड़कर मैं जंगल की और जगह आखिर में योग करना है। पर भगवान कहते हैं नहीं, भगवान की योजना से थोड़ा भी हम हटकर जाएंगे तो हम हमारा हाल जो है बेहाल हो जाएगा। हाँ, हॉरिबल टेरिबल और मिसरेबल हो जाएगा। तो यह है अर्जुन का संशय, भाग एक में देखेंगे। तो भगवान फिर से जोर देंगे निष्काम कर्म योग की और ये निष्काम कर्म योग के द्वारा कृपा मिलेगा, मन पवित्र होगा, ये हम देखेंगे। और जो लोग निष्काम कर्म योग के मार्ग में भक्ति योग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो कर्म कांड के मार्ग में जा सकते हैं, और कर्म कांड के मार्ग से जो है वो जो है भक्ति के मार्ग में आ सकते हैं। और भाग चार में हम देखेंगे कि माध्यम से अर्जुन के माध्यम से अर्जुन के माध्यम से ये बताना कि अर्जुन के माध्यम से हैं कि अर्जुन अगर एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करेंगे, अर्जुन अगर एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करेंगे तो उसके द्वारा अर्जुन का नकल करते करते लोग जो है अर्जुन का नकल करते करते वो भी भक्ति की ओर आ जाएंगे। अर्जुन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि लोग जो है लोग जो है अ, सही क्या है गलत क्या है वो जानते हैं, जानते हुए भी वे लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं, इसका सटीक उत्तर भगवान देते हैं। फिर निष्कर्ष की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब ना करते हुए इसके हम गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाच जायसे चेत कर्मणा ते मत्त बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि जायसी कर्मणा ते बुद्धि, भगवान कहते हैं कि आप जो है दूरे ना जो है जो भी भयंकर काम है उसे दूर रखिए। तो अर्जुन को लग रहा है कि ये मारना पीटना बहुत ही भयंकर काम है, इसे दूर रखें। नहीं, तो और जंगल जाना सही है। तो भगवान कहते हैं एक तरफ दूरे ना आवरण कर्म, ये भयंकर कर्मों को दूर रखो, तो मारपीट करने वाला कर्म को इसे दूर करो। और आखिर में कहते हैं कि आप जो है युद्ध करो। तो ये दोनों बातों को अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। तो एक तरफ कहते कि तत्कीम कर्मानि गोरे माम, ये भयंकर कर्म में आप मुझे ढाल क्यों रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि भयंकर कर्म से दूर रहो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो युद्ध करो। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं दो बात नहीं एक ही बात कर रहा हूँ, पर मेरा मन जो है विचलित हो रहा है कृष्ण। ये ठीक ठीक बताओ सही क्या है गलत क्या है। तो व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोह या शिव में तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम।
ये दोनों बात मुझे एक लग रहा है। भगवान कहते हैं मैं दो बात नहीं, एक ही बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपसे जो है योग करो, और वो योग कौन सा है? भक्ति योग करो। आप सेवा करो, यानी कि गुरु का आज्ञा का पालन करो। गुरु का आज्ञा पालन नहीं करना वो भयंकर कर्म है। तो आप जो है योग करो। और योग यानी कि सेवा, भक्ति योग, और भक्ति योग का, भक्ति योग का अर्थ होता है सेवा। और आपके लिए सेवा यह है कि आप युद्ध करो और तीर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और आप कर्ण इत्यादि के ऊपर छोड़ो। ये आपके लिए जो है योग है। पर अर्जुन के मन में अभी भी ये जो है भाव है कि वो जंगल जाना चाहता है, संन्यास योग की ओर जाना चाहता है। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं, ये संन्यास का मार्ग जो है, अब भगवान कहेंगे। तो भगवान अर्जुन के मन में चल रहा था कि मैं संन्यास योग के और संन्यास लेके जंगल जाके संन्यास योग की ओर जाऊंगा। पर भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के मार्ग में जाना है। तो ये दोनों में से जो क्या श्रेष्ठ है भगवान बताएंगे। क्योंकि अर्जुन कहते हैं श्रेयस्कर, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? तो भगवान बताते हैं उनके लिए श्रेयस्कर क्या है। तो जो जो अर्जुन के लिए अच्छा है वो भगवान अब बताने वाले है। क्योंकि ये शब्द श्रेयो जो है दूसरे अध्याय में भी आया है और तीसरे अध्याय में। तो भगवान कहते हैं आपके लिए श्रेयस संन्यास योग नहीं, कर्म योग है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बताना चाहते हैं कि हम सबके लिए भक्ति योग श्रेष्ठ है, ना कि संन्यास योग। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। यानी कि हमें जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। हमेशा से ये दो मार्ग रहा है। एक है संन्यास योग का मार्ग जो कि सांख्य योग और ज्ञान योग, और एक है भक्ति योग का मार्ग यानी कि निष्काम कर्म योग का मार्ग। और अर्जुन आपने श्रेय पूछा ना, तो आपके लिए संन्यास योग का मार्ग श्रेयस्क नहीं है। संन्यास ने क्या नहीं लेना चाहिए? ये संन्यास ठीक है, पर संन्यास जो है उनको लेना चाहिए जिनका मन पवित्र है। जिनका मन अपवित्र है वो संन्यास लेंगे, जंगल जाएंगे, और जंगल में जाने के बाद फिर एक दिन तपस्या करेंगे, दूसरे दिन कहेंगे कि मुझे जो है नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखना है, मुझे गरम दूध पीना है, मुझे जो है बच्चों का याद आ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बीवी को से बातें करना है। तो फिर ना तो घर के होंगे ना घाट के होंगे। जिनका मन अपवित्र है वो सन्यास ने, पर जिनका मन अपवित्र है, बहुत ही दूषित है, वो निष्कृष्ट बहुत ही निकृष्ट है जिनका मन, वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में सेवा करके गुरु का वैष्णव का सेवा करके कृपा प्राप्त करके मन को पवित्र कर सकता है। और जो है संन्यास योग में एक बार संन्यास लेते तो कोई कर्म नहीं करते, और कर्म किए बगैर इस संसार में कोई रह नहीं सकता है। पर निष्काम कर्म योग के मार्ग में सेवा के माध्यम से हम कर्म करके अपने कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कृपा प्राप्त करके मन को पवित्र कर सकते हैं। और मन पवित्र हो जाएगा तो भगवान का योजना पता लग जाएगा और भगवान की सेवा में हम लग जाएंगे। ना कर्म नारायणम नैष्कर्मयम पुरुषो आस्नुते, ना चा संन्यासनादेव सिद्धिम समदधिगच्छति। कर्म किए बगैर इस संसार में जिसका मन पवित्र नहीं है वो कर्म किए बगैर रह नहीं सकता है। और और इस प्रकार से अकेले रहने से, वस्त्र बदलने से, जगह बदलने से संन्यास मिलता नहीं है। संन्यास बनने के लिए पहले मन को बदलना है, ना कि वस्त्र को बदलना है अर्जुन। हाँ, वस्त्र तो रावण भी बदला था और सीता को लपेट में लिया था। वस्त्र तो ये इंद्र ने भी बदला था। और जो है और जो है वो पृथु महाराज के घोड़े को चुराने में लग गया था। अरे वस्त्र तो तूने भी बदला था और सुभद्रा को लेने के लिए। इस प्रकार से वस्त्र नहीं, मन को बदलना है अर्जुन, मन को बदलना है। मन बदलेगा, और मन जब अपवित्र है
तो संन्यास योग का मार्ग सही नहीं है, वो निष्काम कर्म योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। ना ही कश्चित सनम आपी जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होते हैं, हम तीनों गुणों के अनुगत रहते हैं। ये तीन गुणों का वर्णन जो है 14वें अध्याय में विस्तार में आएगा। संक्षेप में, हम जब सत्वगुण में होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, हम जब तमगुण में होते हैं तो लड़ाई करते हैं, हम जब रजगुण में होते हैं तो कमाई करते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ कार्य करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई लड़ाई करता है, तो कोई कमाई करता है। कार्य किए बगैर कोई नहीं रह सकता है अर्जुन। और संन्यास जब लिया जाता है तो इस संसार का कोई कार्य हमें करना नहीं चाहिए। ये जो है, मन जब पवित्र होता है, और अपवित्र मन से अगर आप संन्यास लेने जाओगे, ना घर के ना घाट के हो जाओगे। हम कर्मानेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचर स उच्यते। इस प्रकार से अगर कोई संन्यास लेने के लिए जंगल चला जाता है, और फिर से जो है उसका मन जो है संसार में लगता जाता है, संन्यास के कपड़े पहने हैं, स्थान बदल दिया, और जो है अगर वो स्त्रियों से मिलता है या अपने बच्चों से मिलता है, परिवार वालों से मिलते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सदाचारी नहीं, वो मिथ्याचारी बन जाता है। लोगों की नजर में वो गिर जाता है, ना घर के ना घाट के हो जाते हैं। जैसे अपवित्र मन, मन जब पूरी तरह से पवित्र नहीं होता है, पायल के जनकार से विश्वामित्र मुनि जो है वापस मनिका के लपेट में आ गए। और सौबरी ऋषि जो है पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, पर दो मछली के मिलन को देखकर जो है उनका मन विचलित हो गया, और एक नहीं दो नहीं 50 मानदाता के राजकुमारियों से, उन कन्याओं से उन्होंने विवाह कर लिया था। तो मन जब तक पवित्र नहीं होता है, तब तक अकेले में संन्यास लेना ठीक नहीं है। ये तो और इस प्रकार से अगर कोई संन्यास का वस्त्र धारण करके संसारिक कार्य लग जाता है, तो वो सदाचारी नहीं, हाँ ब्रह्मचारी नहीं, वो जो है मिथ्याचारी बन जाएगा। हमें और लोगों के नजर में गिर जाएगा, ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्या? तो यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्त स विशेष्यते। और इसके ठीक विपरीत जो है, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यया ययाति महाराज जो कि लंपट थे, वो एक विवाह ने दो विवाह किए, और वो जो है अपने पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे, लंबे समय तक उनके साथ जीवन बिता रहे थे, पर वो मंगल आरती में आते नहीं थे, पर लेट आते, कब आते भी थे तो कभी कभी लेट आते थे, पर वो सेवा करते थे जरूर, वैष्णव का सेवा करते थे, गुरुजनों का सेवा करते थे, ब्राह्मणों का सेवा करते थे। और ये सेवा के मार्ग से, क्या सेवा के मार्ग से जन्माष्टमी में दान देते थे, रथ यात्रा में दान देते थे, सेवा करते 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 कृपा प्राप्त करते करते कृपा प्राप्त करते करते मन पवित्र होते गया, मन पवित्र होते गया। और मन जब पवित्र हो जाता है, होते होते एक दिन ऐसा आया, वो लंपट ययाति महाराज परमहंस से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए उनका मन, और वो जो है परमहंस किस तरह बातें करने लगे और जीवन को सार्थक करने लगा। अर्जुन, ये मार्ग जो श्रेयस्कर है वो यह है कि आप मंगल आरती आओ, वैष्णव का सेवा करो, कृपा प्राप्त करो, और आप ऐसा करोगे तो आपको देखते देखते आपके पीछे संसार के लोग भी ये कार्य में लग जाएंगे। नियतम, इस प्रकार से जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर आप मंगल आरती इत्यादि आओ, तो ययाति महाराज जो है वो एक श्रेष्ठ उदाहरण, एक परमहंस के स्तर को प्राप्त किए। तो वो लंपट थे, लोगों ने गाली नहीं दिया, पर एक सन्यासी, सन्यासी अगर थोड़ा सा भी स्त्री की ओर देख ले, तो कहते हैं ना, एक सफेद कपड़े पे एक छोटा सा दाग दूर तक लोग कहेंगे कि, है ना,
श्वेत वस्त्र मासी बिंदु याची ना लुगाए। लोग बोलेंगे अरे सफेद कपड़े में दाग है। इसी प्रकार से सन्यासी थोड़ा सा भी गल भौतिक कार्य करे तो लोगों के नजरों में निंदा का वो कारण बनेगा। इससे तो अच्छा है आप जैसे काले कपड़े में थोड़ा सा भी काला दाग और लगे तो पता भी नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार से आप अगर सन्यास के मार्ग में तब जाओ जब मन पवित्र होता है। पर ये निष्काम कर्मयोग के मार्ग में मन कितने भी काला हो, क्या काला कोयले से भी काला हो, अब फिर भी ये मार्ग में लगे गुरु की कृपा से, वैष्णव की सेवा करने से, कृपा मिलने से वो मन जो है चमकने लगेगा हीरा जैसे। नियतम कुरु कर्मा तम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यत्रापि च ते ना प्रसिद्ध ये कर्मणा। इस प्रकार से आप जो है अपने जो नियत कर्म है, मंगल आरती में आना, 16 माला जप करना, भागवत क्लास में बैठना, फिर उसके बाद प्रसाद के बाद जो है आपके क्षत्रिय का धर्म पालन करो। ऐसे करते करते, सेवा करते करते जो है कृपा प्राप्त करोगे। और सेवा या कार्य किए बगैर हम शरीर का भी पालन नहीं कर सकते हैं। हे कृष्ण, कर्म जो है बंधन का कारण है, तो ये बंधन के कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हो? अर्जुन, कर्म बंधन का कारण नहीं है। अनधिकारिक कर्म बंधन का कारण है और अधिकारी कर्म बंधन का कारण नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। कर्म बंधन का कारण नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ का अर्थ होता है वो कर्म जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो कर्म जो गुरु की आज्ञा से हम करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। वो कर्म जो हम आज्ञा के द्वारा प्राप्त करते हैं वो कर्म जो है वो जो है बंधन का कारण रहता है। वो कर्म लड़ाई का भी क्यों ना हो, वो बंधन का कारण नहीं होगा। जैसे एक सिपाही जो है गोलियों से दुश्मनों को भूंदता है, ऑर्डर आने पर शूट, तो वो शूट करते हैं और उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। उनको जो है उनको जो है बहुत मेडल दिया जाता है। और जब वो गांव आते हैं, उनके बीवी को किसी ने छेड़ दिया और उन जिसने छेड़ा उससे बदला लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए एक गोली मारता है तो तुरंत उसको जो है जेल में डाला जाता है। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैंने युद्ध भूमि में बंदूक से गोली मारा और यहाँ पे भी गोली मारा, कर्म तो दोनों एक ही है। पर जज बोलेगा नहीं, ये अनधिकारी कर्म था, इसीलिए आप बंधन में आओगे। तो कर्म बंधन का कारण नहीं है। अधिकारी कर्म जो है मोक्ष का कारण होता है और अनधिकारी कर्म बंधन का। अधिकारी अनधिकारी देखना पड़ेगा। तो गुरु के जो आज्ञा पालन करेंगे वो अधिकारी कर्म, अगर वो युद्ध भी हो तो वो जो है सेवा और कृपा का मार्ग खोलेगा और हमारे हृदय को पवित्र करेगा और ये हमें मुक्ति के मार्ग लेकर जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्म नो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय। तो इस प्रकार का कर्म करना जो है इसे यज्ञ कहते हैं और ये बंधन का कारण नहीं अर्जुन, बंधन का कारण नहीं। हे कृष्ण, निष्काम कर्म योग के मार्ग, आध्यात्मिक जीवन, गुरु के सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। जैसे स्कूल में 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, है ना। एक स्कूल में स्कॉलरशिप लेते हैं, स्कूल का नाम जो है बहुत बहुत ऊंचा कर लेता है। तो प्रिंसिपल उनको बोलते हैं आपने स्कूल का नाम यश फैलाया है, अब से स्कूल का फीस आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ड्रेस भी स्कूल दे देंगे, घर से आने के लिए गाड़ी भी स्कूल फ्री में दे देंगे, सब कुछ फ्री है आपके लिए, आप केवल स्कूल में आओ और जाओ। दूसरा विद्यार्थी, वो भी विद्यार्थी है पर उतना स्कॉलर जैसा नहीं है।
तो उनको क्या स्कूल फीस माफ किया जाएगा, यूनिफॉर्म फ्री में दिया जाएगा? नहीं, उनको क्या है, स्कूल फीस इत्यादि भरना पड़ेगा। उनको स्कूल फीस इत्यादि भरना पड़ेगा। पर एक और प्रकार का व्यक्ति है, वो ना तो स्कॉलरशिप लेता है ना तो फीस भरता है, पर वो फ्री में जो है स्कूल अटेंड करता है, तो उनको जो है डिफॉल्टर बोलते हैं और उनको स्कूल से भगाया जाता है। तो इस प्रकार से संसार में कुछ लोग गुरु धारण करके गुरु की सेवा में रत हो जाते हैं, उनके लिए जो है संसार का वही, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान जो है, भगवान की कृपा से उनके लिए सब कुछ इस संसार में प्राप्त हो जाता है। घर हो, खाना आहार हो, जो कुछ भी है सब प्राप्त हो जाता है। पर जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त नहीं बनते हैं, उनको जो है भक्ति के मार्ग में नहीं लगते हैं, उनको जो है कर्मकांड के मार्ग में कर्मकांड के मार्ग में लगना होगा। और जो है वो जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करे, तो देवी देवता उनके जीवन की आवश्यकता पूरा करेंगे। जैसे सहाय ज्ञान प्रजा श्रेष्ठवा पुरोवाच प्रजापते अनेना प्रसाविस यत्वं येषा वो अस्तव इष्ट कामदो। अगर हम जैसे कोई व्यक्ति है, उसको घर में पानी चाहिए, उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको जो है गैस का लाइन चाहिए, तो उनको जो है टैक्स भरना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना होगा, और पानी का बिल भरना होगा, गैस का बिल भरना होगा। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, सब काटा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये सिस्टम भगवान ने बनाया। हम सोचेंगे, देखिए, हम सोचेंगे हमारे जीवन में सूर्य का किरण ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और इसके बदले में अगर हम जो है हम जो कर्म नहीं करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, तो एक दिन आएगा ये सूर्य का किरण जो है काट दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमारे आंख से अंधे हो जाएंगे, कान से बहरे हो जाएंगे, और वाणी इत्यादि चलना फिरना हमारा बंद हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरते तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, वायर काट देंगे, हाँ, पानी का कनेक्शन काट देंगे। तो हम बोलेंगे कि हम अभी तक तो पता नहीं था कि हवा पानी तो फ्री में ले रहे थे, तो टैक्स कैसे भरे? वो टैक्स भरने का तरीका है, हम कर्म करें। कौन सा? आध्यात्मिक कर्म। और कलयुग में आध्यात्मिक कर्म करने का सबसे आसान मार्ग है भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवान् भावयतानेन ते देवा भवयन्तु परस्परं भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यताम्। इस प्रकार से जो टैक्स भरता है, तो गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचिन तेंदुलकर के जैसे देश का नाम रोशन कर देता है, तो सरकार बोलते है अभी आपको मकान भी फ्री में, और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री में, सब कुछ फ्री में, है ना। पर जो सचिन तेंदुलकर जैसे उतना देश का नाम यश नहीं लेता है, तो उनको टैक्स वगैरह भरना होता है। तो हम जो है भगवान से इतना कुछ लिए हैं, बदले में जो है हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा जो है टैक्स भरना होगा। और टैक्स क्या है? भगवान का नाम लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर करेंगे तो क्या होगा कृष्णा, वो पानी चाहते हैं, हवा चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, आहार चाहते हैं। वो देवी देवता जो है, वायु देवता उन्हें वायु देंगे, और जल का देवता जल देंगे, और सूर्य देव रोशनी देंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दातान अपराधायेभ्यो यो भूंगते स्तेन एव सा। इस प्रकार से जो जो
इस प्रकार से हमारे जीवन की आवश्यकता जो है गवर्नमेंट देते हैं, इसी प्रकार से हवा पानी ताजा ताजा देवी देवता देते हैं। अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो सड़ा हुआ पानी और सड़ा हुआ हवा मिलेगा हमको, फिर हम बोलेंगे अरे अस्थमा हो गया ये हो गया। तो इसीलिए हम अच्छी तरह से यज्ञ करें तो ताजा हवा और ताजा पानी हमें मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी लेता है और गैस लाइन लेता है और पानी लेता है और यज्ञ नहीं करता है, टैक्स नहीं भरता है, तो क्या है, गवर्नमेंट बोलेगा वो चोर है और उसके कनेक्शन काटेंगे, उसे स्पेन कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि नहीं करते हैं तो उनको जो है रोशनी इत्यादि से वंचित किया जाएगा। यज्ञ शिष्ट पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके लिए कोई टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। उनका चलना भी यज्ञ हो गया, उनका बोलना भी यज्ञ हो गया, और तो और उनका प्रसाद पाना भी यज्ञ हो गया। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषा भुंजते ते अगम पाप ये पचन्ति आत्मा कारणात्। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और तो और वो जो प्रसाद पाते हैं वो जो है भगवान का प्रसाद पाते पाते भगवान को प्रसन्न करेंगे, और रसगुल्ला खाते खाते भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, वो सांस भी लेते हैं वो भी पाप है, और आहार भी लेते हैं वो भी पाप है, वो जो है सूर्य का किरण लेते हैं वो भी पाप है, और वो सब के लिए उनको दंड प्राप्त होगा। तो भगवान के भक्त जो है इन ये सब जो है पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जो है भगवान को प्रसन्न करने, वो अब हृदय से भगवान को चाहता है, और जो भी करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ शिष्ट असीनो संत मुंचंती सर्व किल्बिषाम, वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं और भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरा करते हैं। और जो भग यज्ञ नहीं करता है, उसका खाना पीना सोना सब पाप है। इस प्रकार से जो यज्ञ करने से हमें हमारे जीवन की जो है आवश्यकता पूरे होते हैं। जैसे हमें आहार चाहिए, पर आहार भी चाहिए कहाँ से मिलेगा, वो अन्न से मिलेगा। और अन्न जो है बारिश से आएगा, और बारिश कौन कब आएगा, जब हम यज्ञ करेंगे। तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान। अन्नाद भवान्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवात्। अन्न जो है, हमें हमें जीवन में हष्ट पुष्ट होने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। पर ये अन्न कब आएगा, जब वर्षा आएगा। वर्षा, पर्जन्य नाम का जब वर्षा आएगा तो खेत से अन्न उगेगा। और पर्जन्य नाम का जो वर्षा है वो कब आएगा, जब हम यज्ञ करेंगे, यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र इत्यादि उच्चारण करेंगे। और यज्ञ कहाँ पे लिखा है, यज्ञ जो है वो कर्म है जो शास्त्र में लिखा है। वो अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, कर्माद ब्रह्मोद्भवान विधि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवान तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिताम। क्या यज्ञ है, जो कर्म भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जो शास्त्र में भगवान ने बताया, वो कर्म जो है यज्ञ है। और इस प्रकार से जो है हम अगर भगवान के नाम उच्चारण इत्यादि करेंगे तो हमारे जीवन के, यज्ञ करेंगे तो हमारे जीवन की आवश्यकता पूरा होता रहेगा। हमें आहार मिलेगा, सुंदर हवा मिलेगा, और जो है जीवन सुंदर होगा। ये सच्ची बात है। जब तक यज्ञ नहीं होगा तो हमारे जीवन में आवश्यकताएं जो है कि कमी की पड़ते रहेगी। ये सच्चा घटना है। प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद गए थे, तो जब हैदराबाद गए थे तो वहां पर लोगों ने कहा, स्वामी जी यहाँ पे अकाल पड़ गया है, आप कृपा करके कुछ कीजिए ना। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया, सुबह 6 बजे भक्तों को बुलाए और सारे भक्तों से कहा संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। सुबह 6 बजे से संकीर्तन हुआ, शाम को 6 बजे काले बादल आ गए, और बादलों से टक्कर आंधी आ गया, और थोड़ी देर में बारिश बादल गरजने लगे और वर्षा आने लगे। तो यज्ञ करने से जो है हमारी आवश्यकता जो है पूरे हो जाते हैं।
और प्रभुपाद जी ने ये देखा था जब छोटे से थे प्रभुपाद जी, तो कलकत्ता में अकाल पड़ गया था, तो एक संत कहा कि हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं। और प्रभुपाद जी अपने पिताजी के साथ जो है नगर संकीर्तन में निकले थे और देखा कि ये नगर संकीर्तन यज्ञ करने से अकाल से कलकत्ता बच गया था। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हवाई गए थे। हवाई में जब गए थे तो वहां पे अकाल पड़ा था, तो कहा कि अकाल अकाल पड़ा है, तो आप कुछ कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज ने सोचा अब करूं क्या। तो भक्तों से कहा हरिनाम करो। 3 के 4 बज गए, बारिश नहीं आ रही। 4 के 5 बजे बारिश रहे। 5 के 6 बज गए, बारिश नहीं। पर ठीक 6:30 बजे काले बादल आए और जो है अकाल अ, अन- फिर बादल गरजने लगे और आंधी आ गया और वर्षा होने लगी। और इस प्रकार से यज्ञ करने से हमारे जीवन में हमारी सारी आवश्यकता पूरा हो जाता है, फिर अकाल से वो बच गए। तो इस प्रकार से भगवान जो है बता रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यतिह या अगायुरिंद्रिय रामो मोगम पार्थ सजीविता। जिस प्रकार से व्यक्ति टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट अपना रोड वगैरह अच्छा करते हैं। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवताओं को को जो है बल प्राप्त होता है, और देवी देवताओं को अपनी आवश्यकता पूरी उनका आवश्यकता पूरा हो जाता है, और देवी देवता खुश होकर हमें हवा पानी इत्यादि देते हैं। तो ये चक्र है, और इस चक्र से में हम यज्ञ करेंगे, देवी देवता हमारे आवश्यकता पूरा करेंगे। पर अगर कोई यज्ञ नहीं करता है, वो अगायुर है, वो इंद्र राम है, वो जो है पापी है, वो मोहग्रस्त हो जाता है और वो दंड के पात्र बन जाता है, वो चोर है, वो स्तेन है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह भरता नहीं है, और इलेक्ट्रिक गैस का बिल भरता नहीं, पानी का बिल भरता नहीं, और इस्तेमाल करते जा रहे गवर्नमेंट का सारा शक्ति, तो वो कौन है? चोर है। थोड़े समय के बाद उनके सारे कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। इसलिए अर्जुन, आप जो है निष्काम कर्मयोग के मार्ग में लगे रहिए, और संसार में हर किसी को निष्काम कर्मयोग के मार्ग में लेते रहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो घर के बैठ के भी पढ़ाई कर सकता है, पर प्रिंसिपल कहते नहीं, घर पे बैठ के आप पढ़ाई मत करो, आप स्कूल आओ। क्यों? ये स्कॉलर को देखेंगे तो जो लोग विद्यार्थी हैं, बाकी के विद्यार्थी, उनके उनको देखकर प्रेरणा लेंगे, मैं भी इनके जैसे अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, मैं भी 24 घंटा पढ़ाई करूंगा, सोते वक्त भी पढ़ाई करूंगा, चलते वक्त भी पढ़ाई करूंगा, खाते वक्त भी पढ़ाई करूंगा। देखते देखते अच्छे विद्यार्थी भी और अच्छे हो जाएंगे, और जो बुरे विद्यार्थी हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए प्रिंसिपल कहते हैं, जो है आप जो है स्कूल आते रहिए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं आप जंगल जा सकते हो, पर जंगल जाएंगे तो बाकी लोग को प्रेरणा का स्रोत नहीं मिलेगा, आपको देखकर लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगा। इसलिए आप प्रेरणा का स्रोत बने। एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो आप प्रेरणा का स्रोत बने। यस्तव आत्मा रति एव स्यात् आत्मतृप्त समानवा आत्मनि एव सुसंतुष्ट तस्य कर्म्या विद्यते। जो व्यक्ति जो है भगवान का भक्ति में लग जाता है, उनके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है इस सबसे पर है। नैव तस्य कीर्तयन् आर्तो ना कीर्तने कश्चना न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करते हैं, भक्ति के मार्ग में लग जाता है, उनको और अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। वो केवल भगवान का भजन करते रहे, इससे वो उसे किसी और के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन, आप जो है निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, सेवा करते करते
अब आपका मन अपवित्र है तो सेवा करते करते एक दिन पवित्र हो जाएगा। जैसे हिप्पियों का मन अपवित्र था, पर प्रभुपाद जी का सेवा करते करते, ग्रंथ वितरण करते, हरि नाम करते करते वो हिप्पी से हैप्पी हो गए, पवित्र होकर आज दुरात्मा से महात्मा बनकर वे संसार में प्रचार कर रहे हैं। तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, आसक्तो ही आचरण कर्मा परम आपनोति पुरुष। इस प्रकार से जो है आप कर्म करते जाओ, पर कर्म करते जाओ, लोगों को जो है प्रोत्साहित करते जाओ, पर कर्म के फल के प्रति आसक्त मत हो। और इस प्रकार से आप एक सुंदर जो है प्रेरणा का स्रोत बनो, लोगों को जो है एक अच्छी भक्ति के मार्ग में लाने के लिए जो है अब प्रेरणा का स्रोत बनो। कर्मान एव हि संसिद्धिम आस्थित जनक आदया लोक संग्रहाम एवापि संपश्यान कर तुम रसी। हे कृष्ण, ऐसा कोई व्यक्ति है जो शुद्ध है, पवित्र है, फिर भी वो वो जंगल में जा सकते हैं, जंगल में जाके योग कर सकते हैं, फिर भी संसार में रहकर वो संसारिक लोगों के जैसे कार्य कर रहा है। जो ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ अर्जुन, हाँ जनक महाराज जैसे, सीतामढ़ी में जनक महाराज जो थे, जो कि जनकपुरी जो है नेपाल में जो थे, वो के राज्य कर रहे थे जनकपुर में, वो परमहंस के स्तर पर थे, पर फिर भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो मंगल आरती उठते थे। और उनके देखते देखते सीतामढ़ी में और जनकपुर में सारे जो जनकपुर के वासी हैं, सीतामढ़ी के वासी हैं, वो भी मंगल आरती में आने लगे, 16 माला जप कर रहे थे। देखते ही देखते सारे दुरात्मा इनके तरह महात्मा बन गए। इस प्रकार से जनक महाराज के राज्य में सब के सब जो महात्मा हो गए, और जनक महाराज तो परमहंस थे। इसी प्रकार से अर्जुन, आपको चाहिए, अगर आप हस्तिनापुर में जो है सुबह 4 बजे उठोगे, 4:30 बजे मंगल आरती में आओगे, आपका नकल करते करते पूरा हस्तिनापुर जो है पूरा हस्तिनापुर जो है मंगल आरती में आएंगे। क्योंकि अर्जुन, भगवान वास्तव में अर्जुन को क्यों चुनते हैं? क्योंकि अर्जुन जो है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। क्योंकि अर्जुन जो है, जैसे बोलते हैं मैन ऑफ द मैच, वो मैन ऑफ द ऑपोजिट था। अर्जुन जो करेगा पूरा संसार करेगा। अर्जुन का प्रभाव था। द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर के वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और जितने भी युद्ध जीते थे उसमें वो हमेशा सफल आते थे। तो अर्जुन को देखकर सभी लोग प्रभावित थे, और अर्जुन जो करेगा वही सारा संसार के लोग करेंगे। अर्जुन जो करेगा वही संसार के लोग हैं। जैसे आजकल जैसे शाहरुख खान को एडवर्टाइजमेंट में लेते, क्योंकि शाहरुख खान इस प्रकार से गॉगल पहनेंगे तो लोग उसी प्रकार का गॉगल खरीदेंगे। तो ये आइडिया भगवान ने दिया है। तो अर्जुन को जो है रोल मॉडल बनाते हैं, भक्ति योग का एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। और भगवान ने उदाहरण दिया, जनक महाराज जो थे एक रोल मॉडल थे, और उनको देख के देखिए, देखिए सबको पता है, देखिए भाषण से काम नहीं होता है ना, भाषण से काम नहीं होता कितने, पर एक जब हम कोई व्यक्ति को देख के प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो वो काम जो है हृदय से उनके सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो है जोश लाता है, और वो उस मार्ग में चल जाता है। तो इस प्रकार से जनक महाराज ने किया, आप भी करो। ये बात भगवान अभी कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतर जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति करे, लोग उसी को जो है नकल करे। देखिए, लोग जो है, जैसे बच्चा जो है वो नहीं करता है जो हम कहते हैं, माता पिता कहते हैं वो नहीं करते हैं, बच्चा वही करता है जो उनके माता पिता करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे जैसे संसार में एक कहावत है, भाषण नहीं राशन चाहिए। भाषण नहीं
राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं, यानी कि वोट नहीं। पर भगवान कहते हैं भाषण नहीं अर्जुन, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। दुर्योधन भी आसन में बैठा था पर उनका आचरण नहीं है। दुर्योधन मंगल आरती में सोता था, पूरा हस्तिनापुर उससे बिगड़ रहा था, भगवान बोला हटाओ इसे। तो इसीलिए अर्जुन को लाया, आप जो है, आप जो है आचरण करो, आचरण करो। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बताना चाहते हैं, जो माता पिता है, जो मिनिस्टर है, उनको सबको चाहिए सुंदर आचरण करना चाहिए। और अपने पे निर्भर लोगों को जो है भाषण से नहीं, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर एक्सपायर। क्योंकि लोग वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम कहते हैं। जैसे पिताजी बोलते हैं बेटा सिगरेट मत पियो, हाँ, पर वो बेटा क्या कहेगा, बड़ा भाई बोलेगा छोटे भाई से, हाय मेरे सिगरेट मत पियो, पिताजी ने बोला सिगरेट मत पियो। छोटा भाई अपने दोस्त से बोलेगा मेरा बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है, वो खुद सिगरेट पीता है पर मुझसे कहते हैं कि सिगरेट मत पियो। और इस प्रकार से वो छोटा भाई भी बोल। तो हम वो नहीं करते हैं जो हम जो सुनते हैं, हम वो करते हैं जो हम देखते हैं। और आज अगर समाज में लोग अ, जो है श्रेष्ठ व्यक्ति मंगल आरती में उठे तो क्या कहना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो सब अगर मंगल आरती में उठे तो पूरा का पूरा मुंबई, और जो पूरा मुंबई जो करेगा पूरा भारत करेगा, और जो भारत करेगा पूरा विश्व करेगा। भगवान इसी प्रकार से द्वापर युग में अर्जुन जो करेगा हस्तिनापुर करेगा, और हस्तिनापुर करेगा तो पूरा भारत करेगा, भारत जो करेगा पूरा विश्व करेगा। तो अर्जुन के माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। भगवान कहते हैं और तो और मैं खुद भगवान हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ना में पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तम अवाप्तव्यम पार्थ एव च कर्मणि। भगवान सब, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं कि अगर मैं अगर मैं द्वारिका में रहता हूँ और मैं केवल आराम करता रहता हूँ, मंगल आरती में नहीं आता हूँ, और इस प्रकार से सोता रहूंगा, तो मुझे देखकर पूरा जो है द्वारिका वासी मंगल आरती में सोएंगे और वो सब पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और उनको गलत मार्ग में लाने का मैं जो है कारण बनूंगा। पर उन सबको सही मार्ग में लाना है तो मैं एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करता हूँ, मैं भी मंगल आरती में होता हूँ, दान दक्षिणा इत्यादि देता हूँ। यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अगर मैं इस प्रकार से एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं करूंगा तो लोग प्रेरणा नहीं प्राप्त करेंगे, और वो भी मेरे जैसे मैं वो भी गलत मार्ग को प्राप्त करेंगे, और मैं कारण बन जाऊंगा जो है उनको अधर्मी बनने में। उत्सृज उत्सिद्धिर्युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम सांकरस्य च कर्ता श्याम उपाहान्याम इम प्रजा। इस प्रकार से वो भक्ति नहीं करेंगे तो उनका मन अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र मन रहेगा तो वो अपवित्र कार्य करेंगे, उनका मन स्त्रियों में लगेगा, लंपट जो है वो अन्य स्त्रियों को जो है अलग अलग प्रकार के पाप के कार्य में लग जाएंगे, अपवित्र कार्य करते रहेंगे, और व्यभिचार करने लग जाएंगे, और इससे जो संतान जन्म लेंगे वो सब जो है नालायक होंगे, उनको पता नहीं होगा उनके पिता कौन है। अर्जुन, इसीलिए श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो, और आप जो करोगे संसार करेगा। भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। इसीलिए दुर्योधन को आसन नहीं दिया जा रहा है। हे कृष्ण, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो भी कार्य करते हैं, और जो अज्ञानी है वो भी कार्य करते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, जैसे स्कॉलर पढ़ाई करता है, और जो है अज्ञानी व्यक्ति भी पढ़ाई करता है। पर
स्कॉलर पढ़ाई करता है स्कूल का नाम बढ़ाने के लिए, और साधारण व्यक्ति पढ़ाई करता है यार मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। तो ज्ञानी व्यक्ति वो जो है मंगल आरती आता है, 16 माला जप करता है, कर्म करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर इस कार्य को देखकर अज्ञानी व्यक्ति नकल करता है कि चलो मैं भी करता हूँ, मुझको कुछ लाभ मिलेगा। पर वो करते करते, नकल करते करते वो असल बन जाता है। तो इस प्रकार से एक कहावत है अंग्रेजी में, मेक इट टू फेक इट टू मेक इट। तो इस प्रकार से नकल करते करते वो असल बन जाते हैं। आ सक्त कर्माणि अविद्वंशो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वं तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रमा। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हैं आसक्ति के साथ। यह है अंतर, यह है अंतर। ना बुद्धि भेदम ज्ञानाय अज्ञानम कर्म संगिना जोशयत सर्व कर्माणि वेद्वाम युक्त समाचरम। अगर पिताजी को चाहिए कि उनके बेटा सिगरेट ना पिए, तो भाषण से नहीं, उसको मारने से नहीं, डांटने से नहीं, वो खुद सिगरेट पीना छोड़ दे। जैसे महात्मा गांधी ने जो है मिठाई खाना छोड़ दिया, फिर कहा बेटा मिठाई मत खाओ। तो इस प्रकार से भाषण से नहीं, आचरण से, इंस्पिरेशन से, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, सही क्या है गलत क्या है सबके पास है, फिर भी लोग गलत काम करते हैं, है ना। सबको पता है धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो जानते हुए भी धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान को छोड़ने के लिए कुछ प्रेरणा का स्रोत चाहिए। वो प्रेरणा का स्रोत जब मिलेगा, पिताजी अगर सिगरेट नहीं पियेंगे, फिर बेटा को बोला बेटा ऐसा मत करो, तो बेटा भी बोलेगा मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है इस संसार में, अगर कोई संसार में लोग कार्य करते हैं तो प्रकृति के द्वारा कार्य किया जाता है। वो अगर अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो वो जानता है सत्वगुण की कृपा से मैं अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर वो लड़ाई कर रहे हैं भगवान के लिए, तो वो जानता है तमगुण की कृपा से मैं इस प्रकार से लड़ाई कर रहा हूँ। अगर वो कमाई कर रहे हैं तो रजगुण की कृपा से भगवान के लिए मैं कमाई कर रहा हूँ। पर संसार के लोग जो है स्कॉलरशिप लेते हैं, बोलता है मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने अपने मेहनत से पढ़ाई किया, मैं रात भर जो है सोया नहीं, और मैं आज जो है पीएचडी प्राप्त किया, पीएचडी पीएचडी पीएचडी, और करोड़पति बन गया। मैं बर्तन घास रहा था और मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, आज जो है जूते मांझ मांझ कर जो है पॉलिश कर करके आज मैं अरबोपति करोड़पति बना, अपने मेहनत से, अपने मेहनत से, अपने मेहनत से। तो इस प्रकार से जो है वो ज्ञानी व्यक्ति जानता है मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये सतोगुण की कृपा से, लड़ाई कर रहा हूँ तो तमोगुण की कृपा से। तो इस प्रकार से, पर जो अज्ञानी होता है वो बोलता है नहीं मैंने पढ़ाई किया, मैंने कमाई किया, मैंने लड़ाई किया। अरे हम क्या करेंगे, प्रकृति हमसे करा के लेते हैं। तो ये तत्वविद जानते हैं। तत्वविद तो महाभावो गुण कर्म विभागयो गुना गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये जो है ज्ञानी व्यक्ति जानता है, और ज्ञानी व्यक्ति जो है जो है इस प्रकार से जानता है गुणों का खेल, और वो जो है गुरु की कृपा से इन गुणों के गुणातीत हो जाता है। प्रकृति गुना समादोहा सज्जन्ते गुण कर्मशु ताना कृत्स्ना विदो मंदान कृष्णा विना विचलये। इस प्रकार से जो लोग अज्ञानी होते हैं, जो लोग अज्ञानी होते हैं वो अ, आसक्ति के द्वारा सब कार्य करते हैं। पर ये अज्ञानियों को आपको ज्ञानी बनाने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना होगा। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। इस जैसे 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 प्रिंसिपल कहते हैं वो स्कॉलर से आप स्कूल में आते रहिए, उनको देखते देखते क्या होगा, जो कि जो विद्यार्थी
पढ़ाई में कम है, वो इनको देखकर क्या प्रेरणा प्राप्त करके वो अच्छा पढ़ाई करने लगेंगे। इसी प्रकार से भगवान अद्भुत से करें, जो लोग अधार्मिक है, हाँ, उनको धार्मिक बनाने के लिए आप एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्ध स्वाभिगत स्वरा। इस प्रकार से ये, अगर आप पूरी तरह से शरणागत हो जाओगे, तो गुरु का आज्ञा पालन करोगे, तो लड़ाई करना भी जो है, लड़ाई करना भी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे। और इस प्रकार से आप जो है जो कुछ भी करोगे, लड़ाई करोगे। एक एक महान आचार्य ने 4 व्यक्ति को कहा कि चोरी करो, और चोरी करके जो है वो धन को भगवान की सेवा से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम बनाया। तो चोरी करना भी जो है अगर अधिकार, अब इसे अन्यथा ना ले कि अरे चोरी करना जो है भगवान का सेवा है सोच के चोरी करना लगे, नहीं, पर वो आचार्य थे, उन्होंने इस प्रकार का आज्ञा दिया था। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि लड़ाई करना भी जो है सेवा हो जाएगा। और पर ये इस भाव से कि आसक्ति से नहीं कि मुझे लाभ चाहिए, मैं करता हूँ, आलस इत्यादि को त्याग करके सेवा के भाव से करे, तो वो यज्ञ होगा, और वो जो है उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। निर्मम, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं करता, जो भी करते हैं भगवान करते हैं। कैसे करता? जैसे करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धवन्तो अनासुन यंतो मुंचन्ति ते अपि कर्म भी। जो इस प्रकार से अगर भगवान को, गुरु का आज्ञा पालन करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कार्य करेंगे, हम बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। एतव एतादभ्युशुन्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विधिनस्तान चेतसा। पर जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, ये गुरु धारण नहीं करते हैं, वो इस ज्ञान से वंचित रहते हैं, और वो जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पाप होता है, और वो अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने अच्छे आचरण के द्वारा अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। अर्जुन, यद्यद आचरति श्रेष्ठ सदृशम चेष्ट स्वास्य प्राकृति ज्ञानवान अपि प्राकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इस प्रकार से वो जो ज्ञानी व्यक्ति जैसे जनक महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, वो कार्य करते हैं, और वो कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न होने के लिए। सुबह जल्दी उठते हैं, जपा करते हैं, सेवा इत्यादि करते हैं, पर वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। पर इस प्रकार से उनका नकल करते करते एक अज्ञानी व्यक्ति भी धीरे धीरे से सेवा करके, कृपा प्राप्त करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के सेवा करते करते हिप्पी क्या हो गए? हैप्पी हो गए। ऋषि क्या हो गए? ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए। इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियास अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्नावसम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो। इस प्रकार से हमें चाहिए कि, इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम जो है भगवान के सेवा में लगे रहें, और जो कुछ भी, जो कुछ भी, और ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अग्रसर होते रहें। जो अनुकूल है उसे स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसे त्याग दें। जैसे 4 प्रकार के पाप से मुक्त रहें, और भक्तों का संग में हरि नाम को जप करके अपने जीवन को सार्थक करें।
श्रेयान् स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्व अनुस्थित स्वधर्मे निधनम श्रेयो पराधर्मो भयवः। भगवान जो है भोक्ता है, जैसे भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, भोग करने का अधिकार भगवान को है। और हमें क्या अधिकार है? दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्माने व अधिकारस्ते, सेवा करने का हमें अधिकार है। पर सेवा का धर्म छोड़कर अगर हम भोग का धर्म लेंगे तो ये बहुत ही भयावह होगा। आज तक भोग करके संसार में कोई सुखी हुआ नहीं ना, जो है भूतकाल में ऐसा कोई, इतिहास में ऐसा कोई लक्ष्य व्यक्ति है जो भोग करके सुखी हुआ। जो भोग किया वो रोग को प्राप्त करके दुखी हुआ है, जो सेवा किया वो सुखी हुआ है। हे कृष्ण, इस संसार में सब जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वो गलत काम क्यों करते हैं? जैसे सबको पता है सिगरेट पीना धूम्रपान करना जो है शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो धूम्रपान करते हैं। ऐसा क्यों? सब जानते हैं कि शराब पीना नहीं है, फिर भी वो शाम मस्तानी आ जाता है तो वो शराब के दुकान में पहुंच जाता है। वो जानता है मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, पर फिर भी वो शराब पीने लग जाते हैं। आजकल लड़के जानते हैं कि इंटरनेट में अश्लील तस्वीर देखने से मेरा पढ़ाई, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, अब से मैं नहीं देखूंगा। फिर भी वो संकल्प करने के बाद भी वो जो है ऐसे अश्लील चित्र देखने लग जाते हैं। ये क्या है? ये क्यों होता है? ये बहुत ही व्यावहारिक और सटीक प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और सब लोग जानते हैं कि मैं भी मंगल आरती उठना चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता हूँ। मैं भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता हूँ पर वैष्णव अपराध हो जाता है। मैं जो है कोई गलत काम करना नहीं चाहता हूँ फिर भी हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन वाच, है ना? अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। अता के न प्रयुक्तायम पापचरति पुरुषः अनिच्छेनापि वार्ष्णेय बलादेवा नियोजता। हे वृष्णिवंश के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व कृष्ण, हे वार्ष्णेय, बताइए ना हम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? आप श्रेष्ठ हो वृष्णिवंश के। हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम गलत कार्य, गलत नहीं भी करना चाहते फिर भी गलत कार्य करने में लग जाते हैं। ये क्या है वो बल जो हमें गलत कार्य करने में खींच रहा है? वो दौर मस्तानी खींच लेता है और गलत काम करने में लगा देता है। वो क्या है? प्रश्न बहुत ही सुंदर है, जवाब भी भगवान का बहुत ही सुंदर है। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। अर्थात हमें उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी गर्दन एक लाइन पे लेकर, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। उसे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणा। ये काम वासना है। काम वासना जब पूरा नहीं होता तो क्रोध में बदल जाता है। ये काम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है अर्जुन। ये हमारे जीवन को बर्बाद करता है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन को बताया दुश्मन बाहर नहीं अर्जुन, दुश्मन अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा। तो ये रजगुण जो है इसके विषय में 14वें अध्याय में बताया जाएगा। जैसे रावण स्त्री और पैसे के पीछे भागता है, ये जो है भाव, ये रजोगुण चिंतन चिंता 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 करते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो मिला है उससे मन जो है काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, ये काम वासना है। जो भगवान की योजना से अलग योजना बनाते हैं ये है काम वासना। तो ये काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो, ये हम हमारे जीवन के खुशियों को नाश कर देंगे। महापापमा, ये हमारे जीवन में बहुत दुख लाएगा। और ये हमारे जीवन के सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन कौरव नहीं, बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा।
हमको हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी गलत क्यों करते हैं? रजोगुण समुद्भवा, कि रजोगुण के कारण, काम के कारण। तो ये जो है भगवान बताते हैं स्पष्ट, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। अगर हम जो है कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय में, हाँ, भगवान ने ऐसा नहीं कहा चाइना एश, पाकिस्तान एश, मिलिटेंट्स समुद्भवा, महाशनो महापापमा, वेदे नामे अवैरिणा। नहीं नहीं नहीं, चाइना एशिया पाकिस्तान नेशन नहीं। हाँ काम एशिया क्रोध एशिया। और ये हमारे सारे सुख को नाश करेगा और सारा दुख हमारे जीवन में लाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, सारे जीवों के अंदर पाया जाता है। धूमेन आवृते वाणिर् यतादृशो मलेन च, यतोल्बेनावृतो गर्भा ततेन्दम् आवृतम। इस संसार में सारे बद्ध जीव जो है ये काम वासना से ग्रस्त है। मनुष्यों में थोड़ा काम वासना है, मनुष्यों से ज्यादा जानवरों में, जानवर से ज्यादा वृक्षों में है। मनुष्य अगर थोड़ा सा गुरु का कृपा प्राप्त कर रहे, काम वासना से मुक्त हो सकता है। जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है, थोड़ा सा हवा देने से धुआं चला जाता है। पर जानवरों में काम वासना ज्यादा होता है। जैसे आईने के ऊपर धूल रहता है, आईने को फू करने से धूल जाता नहीं, पर कस के जो है न्यूज़पेपर या पेपर से रगड़ने से वो वो धूल निकलता है, मेहनत ज्यादा है। और इसी प्रकार से वृक्षों के अंदर भी जो है काम वासना है, पर वो काम वासना ऐसा है जैसे कि एक स्त्री का गर्भ में शिशु है, पर वो शिशु लड़का है कि लड़की है पता नहीं लगता है। हाँ, वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारा आवरण है। तो काम वासना वृक्षों में बहुत है, जानवरों में वृक्षों से थोड़ा कम, और मनुष्यों में बहुत कम है। वो थोड़ा सा सद्बुद्धि इस्तेमाल करे और गुरु का आश्रय प्राप्त करे, सेवा करे, कृपा से वो कामवासना से मुक्त होके जो है महात्मा बन सकता है। आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना, काम रूपे न कौन्तेया दुष्पूरे न लय न। ये काम वासना जो है बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने लपेट में लेके आ सकता है। ये काम वासना से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि आज मैं एक सिगरेट पिया और कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, पर पर कल फिर से एक सिगरेट की जगह पे दो सिगरेट पीने का मन करेगा। जैसे एक व्यक्ति बहुत ही अब अपने समय के बहुत ही जाना माना व्यक्ति था। वो कहते कि कहते थे कि संभोग से समाधि तक, ये जो संभोग है वो करने से, एक बार दो बार तीन बार करने से मन भर जाएगा और एक दिन संभोग से मन हट जाएगा। पर जो व्यक्ति संभोग करने में लगा, वो आज तक संभोग करने में ही लगा और उनका मन वो संभोग से हटता नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं कि काम वासना को अगर पूरा करने जाए तो वो और भी भड़क जाता है। जैसे आग है, आग में कभी कभी हम घी डालते हैं, पानी डाल तो बुझेंगे, पर आग के ऊपर घी डालते हैं तो थोड़े समय के लिए वो बुझ जाता है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पर वापस से भड़क के बहुत जो है तीव्र हो जाता है। इसीलिए जो है इस काम वासना को थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे लोग अश्लील चित्र देखते हैं, मुझे कल से अश्लील चित्र नहीं, आज एक बार देख लो, पर रात को फिर से काम वासना भड़क जाएगा। फिर बोलते हैं कि भी मन शांत हो गया, पर आधा 3 घंटे के बाद फिर से भड़क जाता है। इसीलिए ऐसे अश्लील
चित्र देखने से अगर हमें बचना है तो हमेशा के लिए जो है अश्लील मोबाइल को दूर रखे, वो जो है लैपटॉप को दूर रखे, वो उस प्रकार के जो ऐप हो या उस प्रकार के जो जो कनेक्शन है उसे हम अपने हमको अपने आप को काट देना चाहिए। हे कृष्ण, ये काम वासना कहाँ पे बैठे हैं, दुश्मन कहाँ पे है? तो दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते, एते विमोहायति एष ज्ञानमावृत देहिना। ये दुश्मन मन में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है, और ये जो है हमें पूरी तरह से मोहग्रस्त कर देता है। सही काम को छोड़कर गलत मार्ग में लेके जाता है। ये ज्ञान को पूरी तरह से आवृत कर लेता है और अज्ञानी बना देता है। इसलिए अज्ञानियों को ज्ञान के भाषण से नहीं, एक सुंदर आचरण से इंस्पिरेशन चाहिए, ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है पर वो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। पर वो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए सबको एक इंस्पिरेशन चाहिए। अर्जुन, आप वो इंस्पिरेशन बनिए। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभ, पाप्मानां प्रजाहि एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये काम वासना इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, हमें गलत मार्ग में लेके जाएगा, हमसे बड़े बड़े पाप करा के लेके जाएगा, और हमारे जो है जीवन को बर्बाद कर देगा, और हम हमें कहीं के नहीं रख देंगे। इसीलिए हमें जो है, अगर काम वासना से बचना है, दुश्मन से बचना है, तो काम वासना से बचना है तो हमें अपने इंद्रियों को जो है इंद्रिय वस्तु से दूर रखना है। मन में जो काम वासना है उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम हम आंखों से गंदे चीज को ना देखे, इतना हम कर सकते हैं। इंद्रियानी परानी आहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनास्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तु सः। इस प्रकार से जो है इंद्रिय वस्तु से श्रेष्ठ, भगवान करें इंद्रिय वस्तु से कोई वस्तु है वो उसमें चेतन नहीं होता है, उससे श्रेष्ठ आंख कान इत्यादि है। पर इंद्रिय जो है मन की बातें सुनते हैं, तो मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। पर बुद्धि जब पवित्र होता है तो वो मन से भी श्रेष्ठ होता है। और बुद्धि से श्रेष्ठ जो है वो आत्मा है, और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। पर ये तब होता है जब परमात्मा से हमारा संबंध होता है, क्योंकि परमात्मा से आत्मा को बल मिलता है, और आत्मा का बल जो है बुद्धि को मिलता है। बुद्धि जो है वो बल से मन को बस में रखता है, और मन जो है इंद्रियों को बस में रखता है। पर हमारा कनेक्शन भगवान से कट जाएगा तो आत्मा के पास बल नहीं रहेगा, तो बुद्धि के पास भी बल नहीं रहेगा, तो मन जो है बुद्धि की बात नहीं मानेगा, और जो है मन जो है इंद्रिय के ऊपर काबू बन जाता है, और इंद्रिय जो है इंद्रिय वस्तु से के प्रति प्रभावित हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है, पर उसको सबको जो है मार पीट के गिरा सकता है, पर उसको 10 दिन के लिए खाना मत दो, 20 दिन के लिए खिलाओ मत, तो फिर वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा। एक छोटा बच्चा भी आएगा, उसको एक धक्का मारेगा तो वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा के पास बल है, पर वो कनेक्शन भगवान के साथ वो कट जाएगा, वो आत्मा कमजोर पड़ जाता है, वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है, वो बुद्धि कमजोर पड़ जाता है। तो ये कनेक्शन जब रहेगा तो आत्मा बुद्धि को बस में रखेगा, बुद्धि मन को बस में रखेगा, और मन इंद्रियों को बस में रखेगा, और इंद्रिय के द्वारा जो है हम
संसार के वस्तु को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मना आत्मना जाहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार से ये जो ये जो काम वासना है, ये हमारा असली दुश्मन है। दुश्मन कौरव नहीं, दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। हाँ, भगवान ने स्पष्ट कहा, फिर से कहा, काम रूपेण दुराशम से जो है बुद्धि के द्वारा, इसके जो है भक्ति के द्वारा इस काम वासना को जो है पूरी तरह से आप बर्बाद करो, काट दो, नष्ट कर दो, जय प्राप्त करो। कैसे? भक्ति योग के द्वारा। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव। हाँ, चाइना एश पाकिस्तान एश। हम बोलेंगे करे चाइना गया तेल लेने, पाकिस्तान लेने गया तेल लेने। हाँ, सच में वो लोग तेल लेने जा रहे हैं, क्योंकि तेल से ही आजकल पैसा मिलता है। बोलेंगे मेरा जीवन तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने बर्बाद कर दिया है ना। तो उन्होंने मेरे कमजोरियों को इधर उधर बता दिया, अब मैं कहीं का रहने के लायक नहीं होगा, है ना। तो बोलेंगे, तो भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि पड़ोसी एश रिश्तेदार एश चुगलखोर समुद्भवा महाशनो महापात्मा वेदेनाम वैरिनाम। नहीं, हमारे जो है अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार जो है हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है, काम है। और एक काम के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमें जो है भक्ति करना होगा। और भक्ति रूपी शक्ति से इस काम रूपी शत्रु को नाश करो अर्जुन। और ये भक्ति करने के लिए जो है हमें सुंदर मौका प्राप्त हो रहा है इस्कॉन के माध्यम से। अगर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े रहेंगे, भक्तों के संग में रह के हरि नाम का जप करेंगे, कितने बड़े कामुक व्यक्ति क्यों ना हो, वो जो है प्रभुपाद जी की कृपा से जो है एक दुरात्मा से महात्मा बन सकता है। और प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। जो उन्होंने जो है उन्होंने जो हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाया, तो हम लोग क्यों पीछे रहे? हम भी इस मार्ग में लगे रहेंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन सबके पास है, पर इंफॉर्मेशन 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 से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, केवल फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए इंफॉर्मेशन से हमें, इंफॉर्मेशन तो है पर एक इंस्पिरेशन मिलेगा, तो इस इंस्पिरेशन से हमारे जीवन में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। सो एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो इसी प्रकार से हमें जो है प्रभुपाद जी के समय पर हिप्पियों के लिए एक इंस्पिरेशन था प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने उनको क्या है कि इंस्पिरेशन से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और वो लोग फ्रस्ट्रेशन से बच गए। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अधर्मिक को धार्मिक बनाने के लिए अर्जुन एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। इंस्पायर टू एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में हमारे आदिम जितने भी लोग हैं उनको इंस्पायर करने के लिए एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन यापन करें। अभी हम जो भी जिस प्रकार से भी जी रहे हैं, हमें श्रेष्ठ बनने के लिए हमें जो है एक गुरु धारण करना होगा। अगर हम उनके उनके सानिध्य में रहकर, उनके अनुगत में रहकर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, तो आगे जाके हम जो है गुरुजी से इंस्पिरेशन लेके अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। फिर आगे जाके हम जो है औरों के लिए इंस्पिरेशन बनकर उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाके इस संसार में हर एक को भक्ति के मार्ग में लाने का प्रयास करें। और प्रभुपाद जी का जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयास करें। तो इंस्पायर टू एस्पायर बिफोर एक्सपायर। हरे कृष्णा। और ये तब संभव होगा जब अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंफॉर्मेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, इंस्पिरेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।